अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एएस उर्दू डायरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एएस उर्दू डायरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। 40 साल की उम्र में फ्रांसिस काफका बर्लिन के पार्क से गुजर रहा था जब इसकी मुलाकात एक ऐसी छोटी सी बच्ची से हुई जो अपनी गुड़िया के गुम होने पर रो रही थी। काफका ने उसे रोते देखा तो इस बच्ची के साथ मिलकर पार्क में गुमशुदा गुड़िया को तलाश करने लगा, पर काफी वक्त गुजर जाने के बावजूद इन्हें गुड़िया न मिल सकी। काफका ने उस बच्ची को अगले दिन दोबारा इससे मिलने के लिए कहा कि कल वो दोनों फिर से इस गुमशुदा गुड़िया को तलाश करने के लिए वापस आएंगे। अगले दिन जब दोबारा इन्हें काफी तलाश बसार के बावजूद गुड़िया नहीं मिली तो काफका ने इस लड़की को गुड़िया का खत लिखा हुआ खत दिया, जिसमें काफका ने गुड़िया की तरफ से लिखा था कि बराहे करम तुम रोना नहीं, मैं दुनिया को देखने के लिए सफर पर निकली हुई हूँ। तुम्हें गाहे बगाहे अपने एडवेंचर के बारे में खत लिखकर आगाह करती रहूंगी। इस तरह एक कहानी का आगाज हुआ जो काफका की जिंदगी के इख्तिताम तक जारी रहा। अपनी मुलाकातों के दौरान काफका बहुत मोहतात तरीके से गुड़िया के खतूत बच्ची को पढ़ाता, जिसमें दुनिया जहान की खूबसूरत कहानियां होती, जिन्हें पढ़कर बच्ची को बहुत खुशी मिलती। बिल आखिर एक दिन काफका ने बच्ची को गुड़िया ला कर दी जो इसने खुद खरीदी थी। गुड़िया बच्ची के हवाले करते हुए इसने बताया कि देखो तुम्हारी गुड़िया दुनिया घूमकर वापस बर्लिन तुम्हारे पास आ गई है। इस गुड़िया को देखकर बच्ची को बहुत हैरत हुई। इसे हाथ में थामते हुए बच्ची ने कहा, पर ये मेरी गुड़िया जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। ये सुनकर काफका ने इसे एक और खत दिया जिसमें गुड़िया ने लिखा था कि मेरे सफर ने मुझे बदल दिया है। छोटी लड़की ने नई गुड़िया को गले लगाया और खुश होकर इसे अपने घर ले गई। इस वाकया के 1 साल बाद काफका का इंतकाल हो गया। बहुत साल बाद जब लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, तब उस लड़की को गुड़िया के अंदर एक छोटा सा रुका पड़ा मिला। इस छोटे से खत में, जिस पर काफिया के दस्तखत थे, लिखा था कि हर वो शय जिससे आप मोहब्बत करते हो, इसका खो जाना यानी खत्म हो जाना तय है, लेकिन ये याद रखना कि आखिर में एक दिन वो मोहब्बत किसी और शक्ल में आपको जरूर मिलेगी। ये कहानी कल मुझे किसी अंग्रेजी सफ़े पर पढ़ने को मिली जिसका उर्दू तर्जमा किया है। हम में से अक्सर लोग अपनी सारी जिंदगी किसी एक शख्स से की जाने वाली हमारी मोहब्बत का रोग लिए गुजार देते हैं, ये देखे बिना कि इस दौरान हमारी वो मोहब्बत हमें और कितनी अशकाल में मिलती रही, पर हम उसे देखने से ही इनकारी रहे। बाज़ औक़ात हमारी मोहब्बत बहुत अजीम होती है, पर जिससे मोहब्बत की जाए वो इस अजमत के लायक नहीं होता, लिहाजा उसका दूर हो जाना तय है कि खालिस शय कभी भी मिलावट ज़दा के साथ नहीं जचती। इस दौरान हमारी मोहब्बत की कशिश अपने असल मयार को हम तक खींच लाती है, पर हम खो जाने वाले, चले जाने वाले के दुखों करब में इतना गर्क होते हैं कि मोहब्बत के असल हकदार वजूद को देखने से ही आरी हो जाते हैं। याद रखें कि लोग चले जाते हैं या बिछड़ जाते हैं, पर मोहब्बत एक जज्बा खुदाई तोहफा है जो आपके दिल में मौजूद रहती है। वो आपकी रहती सांसों तक आपके लिए बेहतर से बेहतर इंसान और अपने लिए वो वजूद तलाश करती रहती है जो उसके मयार पर पूरा उतरता हो, और वह नतीजा आपको बार बार मिलता भी है, कभी आपके शरीके हयात की सूरत में, तो कभी आपकी औलाद की सूरत में, तो कभी किसी बहुत फिक्र करने वाले वजूद की सूरत में, जिसे आप हमेशा नज़रअंदाज करते आए थे। कि आपने मोहब्बत को जज्बात की बजाय अशखास का रूप दिए रखा। मोहब्बत को अशखास की बजाय जज्बात की शक्ल में देखें तो यकीनन आपको मायूसी नहीं होगी। ठीक उसी तरह
जैसे उस बच्ची को गुड़िया की शक्ल मुख्तलिफ होने से भी फर्क नहीं पड़ा कि उसकी गुड़िया के लिए मोहब्बत जिंदा थी, ताबिंदा थी। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि इसका चेहरा या वजूद वैसा नहीं रहा जैसा वो सोचती थी।